बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर में सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट फिक्शन है हमारा। तो जो स्टोरी हमारी थी तो रॉबिन्स क्रूसो की स्टोरी चल रही थी, है ना। तो रॉबिन्स क्रूसो की स्टोरी में जितने भी मतलब स्टोरी हैं तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसकी वीडियो मैंने बना दी इससे पहले की। अब हम उस स्टोरी का हम क्वेश्चन आंसर को चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्रूसो की पहली यात्रा के बाद से मतलब उसकी यात्राओं की जो अशुभ शुरुआत कैसी हुई, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो उत्तर है तो जो जैसे कह रहा है इसमें क्रूसो वाज ए ब्रॉर्न इन द सिटी ऑफ यॉर्क ऑफ इन इंग्लैंड। जैसे कि कह रहा है यहाँ पर क्रूसो को जो जन्म है तो इंग्लैंड के यॉर्क शहर में हुआ था, है ना। तो और इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि मतलब जो क्रूसो है तो मतलब एक बच्चे के रूप में उन्हें समुद्र के प्रति जो शुरू से ही काफ़ी गहरा आकर्षण था, है ना। तो मतलब उन्हें मतलब वो दिलचस्पी उन्हें वहाँ तक खींच ले गई और वो मतलब हर सब स्ट्रगल को मतलब पार करते हुए तरह तरह की वहाँ पे जो आवश्यकताएं जो होती हैं तो कहाँ कहाँ से उन्होंने मतलब सब कुछ कलेक्ट किया और अपना जीवन यापन किया वहाँ पर, है ना। तो इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला है ना। ये देखिए मैंने हिंदी में भी इसको करके रखा हुआ है ना। बहुत बड़ा नहीं है, मैंने फर्स्ट जो आंसर है तो थोड़ा शॉर्ट में ही बनाया है। अब हम चलते हैं सेकंड, जो हमारा सेकंड है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है। Why did the Crusoe undertake the most foolish voyage from Brazil? तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रूसो ने ब्राज़ील में सबसे मूर्खतापूर्ण यात्रा क्यों की, है ना। मतलब कि किन परिस्थितियों के कारण क्रूसो को गिनी के तट पर उतरना पड़ा और इसका मतलब जो परिणाम था तो क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि मतलब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कदम उठाए थे, है ना। जैसे हमारा आंसर ये कह रहा है कि क्रूसो थे तो ब्राज़ील में दास व्यापार का एक सफल योजनाकार थे, है ना। आंसर हमारा ये है। उसने तर्क के बजाय अपनी इच्छा का पालन किया और दासों को खरीदने के लिए गिने के तट पर ले जाने के लिए सहमत हो गया, है ना। रास्ते में एक्चुअल में क्या हुआ वहाँ पर कि तूफान आया और सब कुछ मतलब छोड़कर जाना पड़ा और वो द्वीप में जाके द्वीप पे पहुँच गए, है ना। और वहाँ से उनके साथ मतलब काफ़ी जो संघर्ष वाला जो समय है वहाँ से उनका वो समय जो है तो फिर अब शुरुआत होती है यहाँ पर। तो मतलब क्या होता है कि जो मतलब जब क्रूसो जब वहाँ पे तूफान आया, जब वो किसी द्वीप पर गए तो क्रूसो को गिनी की तट पर अपनी दूसरी यात्रा का भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, है ना। उन्हें काफ़ी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इस तरह से हमारा आंसर जो है तो वो सेकंड आंसर हमारा इसी तरह से स्टोरी कह रहा है ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हमें बहुत कुछ सिखा देने वाली स्टोरी है। हमें जीवन में किस तरह की परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, ये सारी रॉबिन्स क्रूसो की स्टोरी भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और शायद आप स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो आप कुछ न कुछ आप वहाँ से लेकर ही आप बाहर आओगे, है ना। चलिए हम आंसर नंबर थर्ड पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया है आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, क्रूसो ने जहाज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्रूसो ने जहाज से द्वीप में अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक चीजें कैसे कैसे एकत्र किया, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। तो आंसर हमारा जो है ये देखिए, सॉरी यहाँ से आंसर है हमारा, ये जैसे आप देख रहे हैं आंसर जहाँ से लिखा है तो हम यहाँ से इस आंसर को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे आंसर हमारा क्या कह रहा है, क्रूसो एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा, आत्मविश्वासी, सामान्य, अधिक कौशल से संपन्न, मतलब आरामदायक बनाने के लिए, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए और अपने ईश्वर पर विश्वास करके, मतलब जैसे भगवान, उनका मानना था कि हमें भगवान ने किस तरह परिस्थितियों से बचाया, तो उसने भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा। उन्हें भगवान पर मतलब 100% विश्वास हो गया और मतलब
उनकी जो हिम्मत है ना, आत्मविश्वास उनका मतलब बढ़ता ही गया। और उन्होंने मतलब अपने दिमाग से मतलब यहाँ पे जैसे कोई चीज़ अगर हमें खाने की, अगर मुझे पेट में भूख लगी हो, तो अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप कुछ ना कुछ तो दिमाग ज़रूर लगाओगे ना। वहाँ पे वही कह रहा है कि ईश्वर आपकी सहायता ज़रूर करना चाहिए, बट कोशिश की जो पहल है तो वो आपकी होनी चाहिए, है ना। आंसर नंबर 3 आप उससे ये कह रहा है ना। और लॉन्ग भी है, क्योंकि आंसर जो है तो क्या कह रहा है कि मतलब इसका शीर्षक है ना, देख रहे हैं, है ना, थोड़ा बड़ा है। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, है ना। और इसके आगे का जो आंसर क्वेश्चन है वो हम फिर बनाना चाहेंगे, है ना। जो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो हमारी आपको कैसी लगी।